हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और आज का जो हमारा टॉपिक है गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, इसका व्यंजक। इसके पहले भी हमने एक गतिज ऊर्जा का थ्योरम करा दिया है, वो पहला मेथड था। आज का ये दूसरा मेथड है। उम्मीद करता हूं वो मेथड आप देख लिए होंगे, और नहीं देखें तो अभी जाकर के देख लेना प्लेलिस्ट में। दूसरा मेथड है बच्चों, इसमें दोनों चीजों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, बाकी जो प्रूफ है वही चीज होगा। अब प्रूफ कैसे होगा मैं आपको समझाऊंगा। वहां पर हमने लिया था कि विरामावस्था से कोई वस्तु गति कर रहा है, लेकिन यहां पर लूंगा कि कोई वस्तु पहले गतिमान है, भी वेग से गतिमान है। इसका वेग क्या है, भी वेग है, ठीक है, भी वेग है। लेकिन कुछ समय पश्चात ये वस्तु जाकर के रुक जाता है, मतलब यहां तक गया और यहां पर वस्तु रुक गया। क्या हो गया, रुक गया। तो यहां पर जो प्रारंभिक वेग उसका था u था, u जो था वो v के बराबर है, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि वस्तु भी वेग से गतिमान है। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ये देखो, मैं यदि आपसे कहूं कि प्रारंभिक वेग किसको मान रहा हूं, v को मान रहा हूं, तो आप कंफ्यूज मत होना। और अंतिम वेग किसको मान रहा हूं, अंतिम वेग जो मैं मान रहा हूं उसको मैं 0 मान रहा हूं, क्योंकि जाकर के रुक जाता है, वस्तु स्थिर हो जाता है। जब वस्तु स्थिर हो जाएगा तो उसका वेग रुक जाएगा, वेग का मतलब शून्य हो जाएगा। थोड़ा समझने की कोशिश करना, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन भरा हुआ है इसमें। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि कोई वस्तु पहले गति कर रहा है वेग v से, किस वेग से, वेग v से गति कर रहा है। उसका प्रारंभिक वेग जो u है वो v के बराबर है, क्योंकि हमने मान ही लिया है कि कोई वस्तु v वेग से गतिमान है। ठीक है, अब जब वो गति करता है बच्चों, तो उस पर जब हम कहते हैं कि कोई वस्तु के वेग में कमी आती है, तो त्वरण में भी कमी आएगी, और त्वरण में कमी होगी तो मंदन बोलेंगे इसको। हम क्या बोलेंगे, मंदन ए उत्पन्न होता है, मंदन ए। मंदन का मतलब जब हम F बराबर ma लेंगे बच्चों, ma, तो त्वरण ऋणात्मक लेंगे। त्वरण ऋणात्मक लेने का मतलब ये हो गया कि त्वरण में क्या होती है, कमी आती है, माइनस ma लेंगे। ये चीज जरूरी है बताना, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ भाई कि सर वो मेथड और ये मेथड में क्या डिफरेंस है। हम तो वही चीज लेकर चल रहे हैं, बस इतना ही डिफरेंस है। पहले तो गतिज ऊर्जा की परिभाषा आप लोग समझ गए कि किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा निहित होती है, किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा संचित रहती है, उसको हम कहते हैं गतिज ऊर्जा। ठीक है, अब यहां पर हम मानकर चल रहे हैं कि कोई वस्तु भी वेग से गतिमान है। कुछ दूर जाने के बाद कुछ समय पश्चात F बल उसमें लगा दिया गया। बल कौन सा लगाए, बल F लगाए। क्या बल F लगाए बच्चों। जब F बल लगाए तो उसके वेग में परिवर्तन हो गया और जाकर के रुका, तो उसमें मंदन उत्पन्न हो रहा है। इसमें त्वरण नहीं लिखेंगे, जैसे यहां पर माना में त्वरण लिखा हमने ना, तो आपको लिखना है मंदन। मैं इसको सुधारूंगा नहीं, क्योंकि ये दूसरी मेथड है, मैं इसी में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या लिखना है, माना m द्रव्यमान की एक वस्तु विरामावस्था में, उस पर F बल लगाने से उसमें मंदन ए उत्पन्न हो जाता है। त्वरण यहां पे मंदन के रूप में करोगे, त्वरण भी लिख दोगे तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा भाई, क्योंकि त्वरण दो प्रकार से होता है, एक धनात्मक ऋणात्मक, और ऋणात्मक त्वरण ही मंदन है। त्वरण में कमी होना ही मंदन कहलाता है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है कि हम कह रहे हैं कि भी वेग से गतिमान है। भी वेग से गतिमान है मतलब प्रारंभिक वेग भी है, यानी u बराबर भी है, और अंतिम वेग बच्चों क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। v बराबर कितना हो जाता है, शून्य, क्योंकि हम भी, अभी ये मत कहना सर यहां भी v, यहां भी v। प्रारंभिक वेग को हम यदि v 0 से दर्शाएं तब तो कंफ्यूज नहीं होगे, तब तो कंफ्यूज नहीं होगे। और अंतिम वेग v से, तो प्रारंभिक वेग v 0 जो है v के बराबर है, और अंतिम वेग आपका शून्य हो जाता है, क्योंकि वस्तु स्थिर हो जाती है। यहां तक क्लियर है, चीजें समझ में आ गई। अब आपको पता है कि किसी वस्तु में बल लगाएंगे तो भले वो गति कर रहा है, जब रुकेगा तो कुछ ना कुछ तो विस्थापन हो ही जाएगा। तो थोड़ा सा आप लोग लिखेंगे, यहां तक कंप्लीट समझ में आ गया। माना इस मौलम द्रव्यमान की एक वस्तु गतिमान है। अब देखो भी वेग से गतिमान है, इसका मैं पूरा माना ही चेंज कर देता हूं। तो चलिए यहां पर माना मैंने लिख दिया है कि माना m द्रव्यमान का एक वस्तु है, भी वेग से गतिमान है। मतलब यहां पर जो एक वस्तु है, इसका वेग जो v है बच्चों, क्या है, v है, लेकिन u बराबर v यानी प्रारंभिक वेग, और कुछ समय पश्चात पिंड यहां पर पहुंचता है। यहां पर जो मंदन है वो माइनस के रूप में त्वरण उत्पन्न होगा। बल जो इसमें लगाएंगे वो F बल लगाएंगे, और बच्चों इसमें जो भी अंतिम वेग होगा वो शून्य हो जाएगा। ठीक है, चीजें क्लियर। अच्छा, अब देखो, तो गति के द्वितीय नियम से, गति के द्वितीय नियम से, गति के द्वितीय नियम से, गति का द्वितीय नियम कहता है F बराबर ma, लेकिन माइनस a करूंगा क्योंकि मंदन हो रहा है, तो माइनस ma हो गया। अब यहां से मैं कह दूं कि a का मान निकालो, तो कहोगे सर माइनस m बटा, सॉरी माइनस, ये माइनस जाएगा, गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो F बटा m हो गया। अब जो गति का तीसरा समीकरण है, गति के तृतीय समीकरण से आगे लेकर चलेंगे। कौन सा समीकरण, गति का तृतीय समीकरण। चलो भाई पेन दिखाओ, कहां गया।
गति के तृतीय समीकरण से, गति के तृतीय समीकरण से, पूरा व्यंजक ही लिख दे रहा हूं समीकरण से। गति का तृतीय समीकरण क्या कहता है कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब आप ही बताओ, अंतिम वेग तो शून्य हो जाता है लेकिन प्रारंभिक वेग भी हम मानकर चल रहे हैं। 2a का मान कितना, माइनस एफ बटा एम और s बच्चों, ठीक है। अब ये देखो, ये पूरा कितना हो जाएगा, 0 बराबर v माइनस 2f s बटा एम। ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2fs बटा m बराबर v। अब पक्षांतर करूंगा तो fs रहने दूं तो m जो है, अच्छा कहीं पे डिस्टर्ब तो नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना। तो कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस इतना है बच्चों कि यहाँ प्रारंभिक वेग v है तो v स्क्वायर रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इधर जाएगा तो एम v स्क्वायर, 2 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। अब चूंकि सबको पता है कि वस्तु द्वारा किया गया कार्य बल गुणे विस्थापन क्या है, कार्य है, तो वस्तु द्वारा किया गया कार्य, बताओ किया गया कार्य यानी W बराबर हो जाएगा आपका 1/2 mv स्क्वायर है। अब किसी वस्तु पर गतिज ऊर्जा, जो कार्य है वो वस्तु के गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। यही कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में क्या हो जाती है, संचित हो जाती है। यही कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में संचित हो जाती है, इसलिए वस्तु की गतिज ऊर्जा आप लोग लिख सकते हैं बच्चों, कितना हो जाएगा, k बराबर 1/2 mv स्क्वायर। प्रूव्ड, ठीक है। दोनों विधि मैंने करा दिया, एक विधि पहले करा दी, दूसरा विधि है। उम्मीद करता हूं ये विधि भी आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करें। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।